Good morning students, for class 11 chapter 2 maths relation and functions. Okay, now get start with the relation and function. तो बेटा रिलेशन एंड फंक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इजी चैप्टर, तो प्लीज समझिएगा और सीखिएगा, ऑब्वियसली बात है। तो रिलेशंस क्या होते हैं? अगर मैं बात करें रिलेशंस की, तो रिलेशंस क्या होते हैं? रिलेशन हर किसी का होता है कि किसी दो बंदों का रिलेशन, मतलब मम्मी बेटा, डॉटर फादर, मतलब समझ में आई, मतलब दो, ये जो ह्यूमन रिलेशंस होता है ना। जब हम बात करते हैं अपने मैथमेटिक के बारे में, तो मैथमेटिक के केस में जो रिलेशंस होते हैं ना, वही पढ़ना है हमको आज। तो जब भी बात करते हैं तो एक बार सेट के बारे में, सेट हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था, उस सेट में हमने क्या बोला था कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? सेट, यही बोला गया था। हमारे पास दो सेट दे रखे हैं, एक सेट दे रखा है ए और एक सेट दे रखा है हमारे पास बी, और दोनों के बीच में क्या निकालना है? रिलेशंस निकालना है। तो पहला जो वर्ड हमारे पास आ रहा है इस टॉपिक की चैप्टर के अंदर है, जो पहला वर्ड, उसे बोला गया कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आप बहुत प्यार से समझिएगा, आपको चैप्टर यही के यही क्लियर हो जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। कार्टेशियन वर्ड इसलिए दिया गया क्योंकि हम इसको 4 टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है यहाँ पे? अब मेरे पास मानो सपोज करो कि दो सेट है ए और बी, एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी। एक सेट है हमारे पास एक सेट है ए जो है सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ वॉबल्स ए ई आई ओ और यू। मेरे पास दूसरा सेट है बी जिसके अंदर मेरे पास मैं लेती हूँ 1 2 और 3। बट आपको करना क्या है कि इन दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट्स निकालना है। कैसे करेंगे कार्टेशियन? तो सिंबल जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो होता है क्रॉस का। ये गलत नहीं किया मैंने, ये सिंबल है, इट इज अ सिंबल। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे हम। तो निकालने का तरीका देखिएगा, निकालने का तरीका मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी, आपको जो सुटेबल हो आप वो अप्लाई कीजिएगा। क्लियर? तो अब देखिएगा, एक कर्ली ब्रेसेस डालेंगे। अब देखना, ए को पहले सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। आपने ये वाला फॉर्म देखा है कभी? अपन जब छोटी क्लास में थे तो हमारे पास ऐसे मल्टीप्लाई आते थे, तो हम क्या करते थे? इस 1 को सबसे मल्टीप्लाई करते थे, फिर इस 1 को सबसे, इसको सबसे करते थे, यही करते थे ना हम लोग। तो बस यही काम यहाँ करना है हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। तो पहले ए को करेंगे सबसे, ए को करेंगे तो A1 A2 और A3। क्लियर? अब इसके बाद मैं ई को करूंगी सबसे, तो ई को करूंगी E1 E2 और E3। एक्चुअली हमने क्या एग्जाम्पल में भी ज्यादा ले लिए ना, अब ले लिए तो ले लिए I1 I2 और I3। ब्रैकेट लगाते जाएंगे हम लोग, छोटे वाले स्मॉल ब्रैकेट, O1 O2, दिस इज O, ओके, डोंट बी लुक, डोंट बिहेव लाइक अ जीरो। O1 O2 and 3, अगेन U1 U2 और U3, क्लोज करो कर्ली ब्रेस। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हो गया ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। क्लियर हो? निकालना आ गया। मैंने कहा तो दो तरीके बताऊंगी, एक तरीका तो मैंने ऐसे बता दिया, अब मैं दूसरा तरीका जो बताने वाली हूँ बाय द वेन डायग्राम। एक्चुअली ये टॉपिक वैसे भी आने वाला है हमारे पास वेन डायग्राम वाला, लेकिन अभी भी ये हम पढ़ेंगे। तो वेन डायग्राम के थ्रू हम कैसे करेंगे इसको? मैंने एक ऐसे बनाया वैन, इसे वैन बोलते हैं, ठीक है? ये वैन वो वाली वैन नहीं है, गाड़ी में बैठ के निकल रही है ना, इसे वैन वैन। इसमें एक साइड हम लिखेंगे ए ई आई ओ और यू। एक होता है 1 2 और 3। ऐसा क्या होता है, इजी निकल जाती है सारी चीजें। हम क्या करेंगे, यहीं से A1 A2 A3 E1 E2 E3 I1 I2 I3। समझ में आ रहा है? ओ मैम क्या कर दिया, ले तो मार डाला, मार डाला कुछ भी नहीं है,
सिंपल सी बात है, आपको बस जब करो ना तब तो कर सकते हो ना उस काम को इजीली तरीके से, क्या भूलोगे नहीं, इसका मतलब ये होता है। बस वेन डायग्राम ये आएगा, अभी आने वाला है, ये तो सिर्फ आपको मैंने दर्शन कराया इसके। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आया, आप निकाल लेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने सेट बने हुए हैं, सबसेट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो अगर मुझे नंबर ऑफ सबसेट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी निकालना है, तो मैं क्या निकालूंगी, मेरा फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सेट्स इन एलिमेंट ए, 5, and number of sets in that is 15. So how many subset will be there, 15 subset will be there in Cartesian product of A and B. यहाँ तक क्लियर, ये क्लियर, सब कुछ यही क्लियर करना है, सब कुछ क्लियर। वीडियो खत्म होते ही हमें होना चाहिए कि हमें जितना चैप्टर पढ़ा हमने सब कुछ क्लियर हो गया हमको, ठीक है, और ये हो भी सकता है इजीली। यहाँ क्लियर है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एक इंफॉर्मेशन देनी थी आप सभी को प्लीज। इंफॉर्मेशन ये है कि 9th 10th 11th 12th का जो सिलेबस का जो पैटर्न है एनसीईआरटी ही रखा गया है, सिलेबस रिड्यूस होगा ये भी कंफर्म है, लेकिन अब आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। एग्जाम 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, टर्म 1 और टर्म 2 में। टर्म 1 में आपका कंप्लीटली एमसीक्यूज आएंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस आएंगे, और टर्म 2 में आएगी आपकी कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप तभी ही क्लियर कर पाओगे तब आपको आपके जो कहते हैं ना पूरे टॉपिक क्लियर होंगे तब, ठीक है। तो इसलिए हम जो अब नेक्स्ट जो सारे वीडियो बनाएंगे इसी से रिलेटेड और इसी को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे कि हमारे सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के मैं बताती जाऊं कि कहाँ पे क्या आने वाला है, ठीक है, ये सारी चीजें बताएंगे। सेकेंड थिंग, आपके चैप्टर अभी डिसाइडेड नहीं है बेटा कि चैप्टर कट रहे हैं, ये कंफर्म है, लेकिन चैप्टर कौन सा कट रहा है ये अभी कोई भी अल्टीमेटम नहीं आया इसका। जैसे ही अल्टीमेटम आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगी इसके लिए, और आपके लिए जैसे सिलेबस पूरा होगा या जैसे सिलेबस के बीच बीच में हम लोग पूरे एमसीक्यूज चैप्टर 1 के 100 एमसीक्यूज, चैप्टर 2 के 100 एमसीक्यूज जो आते हैं, जो मेन जो आएंगे वो सारे के सारे हम आपको अपडेट करते जाएंगे कंटिन्यू। तो अब तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। अभी बीच में अभी आगे चलते हैं हम लोग, फाइन। अब आगे क्या किया, ए क्रॉस बी हमने प्रोडक्ट निकाल लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया हमने। अभी क्या करना है हमको, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी और ए निकालना है। एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे टिंग टिंग करके 1 मार्क्स क्वेश्चन। आपको 1 मार्क क्वेश्चन कैसे क्लिक करेगा, वहां पे देखिएगा कि पहला इससे रिलेटेड, हाउ मेनी सबसेट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इस एग्जाम्पल, ओके, इसे सीरियस मत होना, इस एग्जाम्पल ले रही हूं मैं। तो कितने प्रोडक्ट होंगे, तो आपके लिए फॉर्मूला हो गया इससे रिलेटेड ये वाला। आपको क्या करना है, सिंपल से नंबर ऑफ एलिमेंट ए और बी को मल्टीप्लाई करना और चिपका देना उस पर कि भाई इतने पावर सेट होने वाले हैं इसके, ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या जाएगा, दूसरा क्वेश्चन ये जाएगा कि आपके पास बोला जाएगा कि भाई सेट ये ए है, ये सेट बी है, तो क्या ए क्रॉस बी इक्वल्स टू होगा बी क्रॉस ए के, ये बोला जाएगा। तो बच्चे दिमाग लगाएंगे, 4 3 जा 12 और 3 4 जा 12। हाँ होता है, नहीं होता, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता ये देख लो, मैं यहाँ कर रही हूँ इसी चीज को, बी क्रॉस ए मैं ऊपर कर दूं, जैसे अरे यही देख लो, जैसे बी क्रॉस ए आप करोगे ना तो 1a 2a, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ, ये चेंज होने वाला है, देखो ना, बी क्रॉस ए 1a 1e 1i, क्योंकि पहला एलिमेंट तो बी का ही होने वाला है, फिर ए का होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि 1a और a1 और a1 आपस में कभी भी बराबर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दिस इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, 2D प्रोडक्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और 2D प्रोडक्ट में ये x का एलिमेंट है, ये y का एलिमेंट है। यहाँ पे x क्या है 1, यहाँ क्या है y a, यहाँ x क्या है a, y क्या है 1, तो बराबर हो सकता है कि यहाँ पे नहीं हो सकता। यहाँ तक क्लियर है, ये 2 चीजें समझ में आ गई हमको कि कार्टेशियन प्रोडक्ट रिवर्स में बराबर नहीं होते हैं। क्लियर है ये बात, समझ में आई, वेरी नाइस, नोट इट डाउन।
एक नया वर्ड देखो, एक नया वर्ड आ गया, डबलेट और ट्रिपलेट। ये क्या है डबलेट और ट्रिपलेट? बहुत प्यारा सा वर्ड है, समझिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। डबलेट और ट्रिपलेट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इसमें करना क्या है आपको, इसके अंदर क्या होता है, आपको 2 सेट ना देके सिर्फ 1 सेट दिया होता है। करे कैसे? ए सेट दिया है 1 और, अब मैं ज्यादा नहीं लूंगी बड़ा, अब मैं छोटा ही लूंगी। सेट लिया ए और ए 1 और 2। अब बोले, आपसे बोला जाएगा व्हाट विल बी इट्स डबलेट। आप वहीं पागल हो गए, ये डबलेट क्या? तो डबलेट मतलब कुछ नहीं है, डबलेट मतलब सेम सेट को आपस में मल्टीप्लाई करना। ट्रिपलेट का मतलब होता है सेम सेट को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आया? ये मल्टीप्लाई बोले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, ध्यान रखना सेट के केस में मल्टीप्लाई मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है बेटा, सेट के केस में। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? 1 1 1 2 2 1 और 2 2। नंबर ऑफ सेट्स कितने हैं देखो, ये तो कितना आया a क्रॉस a। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन या नंबर ऑफ सबसेट इन दिस वन, तो कितने हैं इधर 4। और 4 भी कैसे निकले, नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a, 2 इंटू 2 दैट इज व्हाट 4। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अभी ऐसे ट्रिपलेट निकालेंगे, तो ट्रिपलेट के लिए क्या करेंगे हम, ट्रिपलेट निकालेंगे कि नंबर ऑफ ए एलिमेंट 1, देखो 1 1 2 1 2 और 1 2 को मल्टीप्लाई करना है। इस 1 को पहले 1 1 1, समझ में आ रहा है? देखो 1 1 फिर 1 2 फिर ये 1 1 फिर ये 1 2 फिर ये 2 1 आ रहा है, बस समझ में आ रही है? इस तरीके से चलेगा ये। तो ये कितनी बार जाएगा 8। तो नंबर ऑफ पावर सेट विल बी द 8 इन द ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट और डबलेट का मतलब तो समझ में आया होगा आपको, मजे आ गए। हाँ, डबलेट और ट्रिपलेट वाला केस तो समझ में आ गया। चलो कुछ बातें समझते हैं। एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट पता है आपको? अच्छा एक चीज बताइए मुझे आप, 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ये वो चीज। तो 2 के लिए डबलेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 4, ट्रिपलेट में कितने होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट 8। इज इट क्लियर नाउ? अब आपको कोई सेट गिवन है, एनी ऑफ द सेट ए ही आता है हमारे पास, तो वो भी 2 एलिमेंट के साथ, और एक बी सेट है वो नल्ला है। नल्ला बोले तो कोई एलिमेंट ही नहीं है उसमें। आपको बोला गया व्हाट विल बी द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब सीधा सीधा यही होगा। तो इसका आंसर सीधा सीधा ध्यान रखिएगा कि जब भी नल एलिमेंट या नल सेट किसी दूसरे सेट से मिलता है जुलता है तो उसे भी वो नल कर देता है। इज इट क्लियर नाउ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 1 मार्क क्वेश्चन के लिए। फाइन, इसे एम्प्टी सेट बोला गया। क्या बोला गया इसको? एम्प्टी सेट। अच्छा एक क्वेश्चन है, आप मुझे करके दिखाइएगा कि आपके पास एक सेट है x, उसमें एलिमेंट है स्मॉल x और स्मॉल y। एक एलिमेंट है y, उसमें एलिमेंट है आपके y और x। आपको एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना है x क्रॉस y और y क्रॉस x, और आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बताना है। ठीक है, कीजिए या क्वेश्चन को अभी, आप मुझे बताइएगा। बिल्कुल, वेरी नाइस, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ आप इस तरीके के क्वेश्चंस तो आप कर लेंगे, आई होप मुझे समझ में आ गया। नाउ वी हैव टू कम टू द रिलेशंस। तो रिलेशन क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशन इज व्हाट कि जब 2 या 2 से ज्यादा चीजें होती है उनके बीच का कनेक्शन, उनके बीच का कनेक्शन। हर रिलेशन का खुद का एक पैटर्न होता है बेटा, खुद का एक
पैटर्न होता है। मैं इसकी आपको पूरी डिटेल समरी लिख देती हूँ। ये पूरा रिलेशन का है बेटा कच्चा चिट्ठा। रिलेशन दो या दो से ज्यादा आइडेंटिटीज या कोई भी चीज, उनके बीच का कनेक्शन, वो क्या है? रिलेशन। हर रिलेशन में कम से कम दो आइडेंटिटी तो होनी चाहिए भाई। दो लोग होंगे कम से कम तभी तो रिलेशन बता पाएंगे। समझ में आ गई? तो कम से कम दो, मिनिमम दो आइडेंटिटी तो होनी ही चाहिए और एक पर्टिकुलर पैटर्न भी होना ही चाहिए। ये क्या है इनके? व्हाट हैपन टू डू, मतलब रिलेशनशिप को, रिलेशन को बताने के लिए या समझने के लिए। ये दो चीजें तो होनी ही चाहिए। अब रिलेशन कैसे प्रूव करेंगे? रिलेशन वर्ड को आर से लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं? आर से शो करते हैं। रिलेशन को लेते हैं हम आर से। ये अब आगे से आ रहा है तो समझ जाना कि रिलेशन की बात हो रही है। तो रिलेशन सेट ए और बी का, रिलेशन को आर से हम सेट करते हैं और सेट ए और बी के बीच का रिलेशंस बताना है आपको। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को तो आपने इससे शो कर दिया। अभी बात करते हैं हम ये है आपका सेट ए और ये है आपका सेट बी। यहाँ पे आपको तीन वर्ड दे रखे हैं जो अल्फाबेट है ABC। यहाँ पे उनके नाम है अमित, बिट्टू, भोली और डोली। ठीक है। अब एक रिलेशन क्या दे रखा है कि एक बता देती हूँ मैं आपको एलिमेंट और रिलेशन जो होगा कि जो ए के जो एलिमेंट है ना, या फिर बोला जाए जो बी में नाम है ना, उनमें इनके नाम का एक पहला वर्ड होना चाहिए। ठीक है। मतलब सेट बी कंटेन एट लीस्ट अ वर्ड नेम इनिशियलिंग बाय द ए। ये रिलेशन है आपको इनके बीच में। किस किस के बीच में रिलेशन? ये सेट ए का बी के बीच में रिलेशन है। सेट ए का सेट बी के बीच में रिलेशन। ये समझ में आया? सिंबल का मतलब समझ में आया? अमित को तो हो गया ए तो हो गया अमित, बी से गई बिट्टू और बी से गई भोली, सी का कोई नहीं मिला, कोई रिलेशन नहीं। बट दिस इज अ रिलेशन, ये रिलेशन है। समझ में आ गया? ये एक रिलेशन है। बड़ा गौर से सुनना बात को कि ये एक रिलेशन है। तो बात आती है इसके आगे की कि अगर सपोज करो, अब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स क्वेश्चन, भाई 1 मार्क क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। अब 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि क्या एवरी सेट हैज अ रिलेशन विद द अनदर सेट? यस, हर सेट का दूसरे सेट से क्या होता है? रिलेशन होता ही है। नंबर दूसरा क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन, एवरी रिलेशन हैज अ फंक्शन इटसेल्फ। क्या हर रिलेशन फंक्शन होगा? नहीं होगा। क्या हर फंक्शन रिलेशन होगा? होगा। ये क्या बता रही हो मैम आप? मुझे भी नहीं पता। स्टार्टिंग तो रिलेशन और फंक्शन से 1 मार्क क्वेश्चन की जब बात हुई थी तो रिलेशन आपको बोला जाएगा कि ये भाई रिलेशन दे रखा है। क्या हर रिलेशन फंक्शन होता है? एवरी रिलेशन हैज इट्स ओन फंक्शन, एवरी फंक्शन हैज इट्स ओन रिलेशन, नन ऑफ दिस अबव एंड ऑल ऑफ द अबव। यही होता है ना सारी चीजें। तो इसके केस में हम बोलेंगे कि, एक लाइन सुनना, हम बोलेंगे कि हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता लेकिन हर फंक्शन रिलेशन होता है। यहां तक क्लियर? क्या होता है फंक्शन, ये भी जानना जरूरी है ना।
होता है तो बता दिया, अब क्या होता है ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो इसको बताने के लिए सबसे पहले, वेरी नाइस, सुपर, अभी हम करते हैं आगे की तरफ। फंक्शन, फंक्शन के लिए एफ लिया गया, देखिएगा, लिख लीजिएगा, एवरी रिलेशन हैज अ फंक्शन ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, लेकिन एवरी फंक्शन हैज रिलेशन, ये जरूरी है। आप ध्यान रखिएगा, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि रिलेशन मतलब रिलेटिव्स, आपके घर में फंक्शन हो रहा है तो हर रिलेटिव को आप फंक्शन में बुलाओ, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, लेकिन आपके फंक्शन में जो आ रहे हैं वो आपके रिलेटिव से, ये तो जरूरी है। कंफर्म है ना ये बात? तो इसको इस ट्रिक के साथ समझो कि हर फंक्शन में आप हर रिलेटिव को बुलाओ, जरूरी है क्या? नहीं। तो एवरी रिलेशन हैज इट्स फंक्शन, नो। अगर लेकिन आपके फंक्शन में जो भी है वो आपके रिलेटिव्स हैं, ये कंफर्म है। अननोन तो आने वाला नहीं है ना। अब 3 इडियट में आमिर खान तो है नहीं जो वायरस पे उसमें जाएगा, बट ये है चीजें, ऐसा होगा। अब बात आती है फंक्शन होता क्या है। फंक्शन क्या होता है, इसको पढ़ने के लिए हम जाएंगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज की तरफ। ये 3 नए वर्ड आ जाते हैं, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो इसको पढ़ते हैं स्टार्टिंग, तो पढ़िएगा, स्टार्ट कीजिएगा। ये है डोमेन बाबा, ये है कोडोमेन और ये क्या है, रेंज। कैसे समझेंगे? ऐसे समझिए, अगर मैं आपकी बुकिश लैंग्वेज की बात करूं तो डोमेन का मतलब क्या होता है, एवरी पॉसिबल इनपुट, हर पॉसिबल इनपुट तो डोमेन होगा आपका, हर पॉसिबल आउटपुट वो क्या होगा आपका, रेंज होगा। और बाकी के सारे आउटपुट जो इमेजेस होंगी ना, ऑल इमेजेस, वो क्या होंगी आपकी, कोडोमेन होंगी। यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको एक सेट दे दिया जाएगा और सेट देने के बाद में बोला जाएगा कि अब बताइए कि इसमें डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है। ठीक है, रेंज क्या है, डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है। तो इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल ले लेती हूँ। ये एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल में वही अभी जो लिया था वही ले लेते हैं। एबीसी, क्या क्या नाम देते हैं, आदित्य, बेबी, डॉली और चिंटू। अभी बिट्टू नहीं आया, बेबी आ गई उसकी जगह। अब हमारा यही रिलेशन है कि सेट ए में जो भी नंबर वर्ड है वो दूसरे से अटैच होंगे। ए से ये है, बी से ये है और सी से चिंटू है। डी का कोई सेट बना? नहीं बना। पर आप ध्यान रखिएगा कि इसको जो वर्ड ही जो पहला वाला है ना, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसको डोमेन। क्या बोलते हैं इसको, डोमेन। डोमेन हो गया, ये तो पार्ट है आपका और ये इसकी क्या हो गई, इमेज। इस वाले सेट की हर इमेज बननी चाहिए, हर एक फंक्शन, हर एक एलिमेंट की इमेज है। देखो, ए की आदित्य बन गई, बी की बेबी बन गई, सी की चिंटू बन गई। इसका तो सारा सेट फिक्स हो गया और 1 to 1 और फिक्स हुआ है ना। तो ये वाला केस में ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, ये फंक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी एवरी डोमेन हैज, एवरी, हर जो डोमेन होता है ना बेटा, डोमेन के जो एलिमेंट, एवरी डोमेन एलिमेंट्स, मैं से लिख देती हूँ, देखिए, एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन
सेट बी, ये फंक्शन का केस है, समझ में आई। और देखिएगा, इधर ही देखते जाइएगा, अगर मान लो यहाँ पे डॉली नहीं है, यहाँ पे एक नाम और अमित दे देते हैं, अमित, तो इसका केस एक ही हो रहा है। अब यहाँ पे एक इस एलिमेंट की 2 इमेज बन गई, अब फंक्शन होगा ये, बताइए, नहीं होगा। ऐसे कैसे फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि इस वाले केस में जो सेट ए के जो एलिमेंट्स है उसकी सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं बननी चाहिए, ये केस में नहीं होगा। लेकिन अगर दूसरा केस करते हैं, इसे हटा देती हूँ मैं यहाँ से, अमित हटा देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ अमित के साथ बेबी के साथ भोलू डाल दूं, भोलू, ठीक है। फिर अगेन भोलू ही आ जाएगा, तो ये केस बनेगा, नहीं बनेगा। यहाँ पे एक बी और डाल दूं, अब बताओ, एक बी और डाल दिया ना। अगर एक बी के साथ भोलू जा रहा है, अगर मान लो 2 एलिमेंट है अब इमेज का, तो ये समझ में आ रही। अब ये वाला, ये इसका केस भी बन रहा है, देखो इसे हटा दो थोड़ी देर के लिए, भोलू भी इस वाले के साथ भी जा रहा है, इस वाले, ये जस्ट इमेजिंग बेटा, ठीक है। अगर आपका इस तरीके से बनता है तो आपका फंक्शन बनता है, और इस तरीके से बनता है तो फंक्शन नहीं बनता। ये फंक्शन होता है, आपको समझ में आ गया होगा। डोमेन क्या होता है, सारे पॉसिबल इनपुट, रेंज क्या होता है, सारे पॉसिबल आउटपुट, और जो बाकी बच्चे कुछ होते हैं जो इमेजेस के अंदर, वो कौन होता है, वो डोमेन। इज इट क्लियर नाउ। अभी इस वीडियो में हम इतना ही लेंगे, इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप डूइंग, बाय।